एक बड़ी अद्भुत घटना। रामानुजाचार्य की कितनी विनम्रता है और उनके साथ जो सेवा में ब्राह्मण था उसकी भी कितनी सत्यनिष्ठा। एक बार एक ब्राह्मण रामानुज के पास आया। क्या? एक ब्राह्मण आया किसके पास? रामानुज के पास आया एक ब्राह्मण, और उसने कहा आप सर्वोत्तम भक्त हैं, अतः मैं आपकी सेवा करके अपने को शुद्ध करना चाहता हूँ। उस ब्राह्मण ने कहा, किससे कहा? रामानुज से कहा कि मैं आप सर्वोत्तम भक्त हैं, आपकी सेवा करके मैं अपने को शुद्ध करना चाहता हूँ। ऐसी सेवा से मैं माया के प्रभाव से छूट जाऊँगा। उसने कहा, किसने कहा? ब्राह्मण ने कहा कि आपकी सेवा से मैं माया के प्रभाव से मुक्त हो जाऊंगा। तो रामानुज ने अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा, आपने जो कहा है वो सही है, क्योंकि केवल सेवा के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यदि आप मेरी सेवा करना चाहते हैं तो आप यहीं रहकर मेरी आज्ञा का पालन करें। किसने कहा? रामानुज ने कहा कि बिल्कुल सही है, सेवा के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, तो आप यहीं रह कर के मेरी आज्ञा का पालन करो। उन्होंने कहा अच्छा। इस उत्तर से ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और हर्षित होकर कहा, हे स्वामी, मुझे बताइए आपकी क्या इच्छा है, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। ब्राह्मण ने कहा, बहुत हर्षित हो गया है, अब मैं यहीं रहूँगा, आपकी जो आज्ञा होगी वही करूँगा, बताइए आपकी क्या इच्छा है। तो रामानुज उसने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने शुद्ध हृदय वाले ब्राह्मण के चरण धोए हुए पानी को प्रतिदिन लेकर अपने आप को शुद्ध करने का संकल्प किया है। मेरा संकल्प है कि शुद्ध ब्राह्मण के चरणों का जल से जो है अपने सिर में धारण करूं। एक शुद्ध ब्राह्मण के चरणों का जल मैं अपने रोज़ सिर में धारण करूं, मेरा ये संकल्प है ना। और चूँकि भगवान की कृपा से आप यहाँ आए हैं तो मेरा आदेश है आप यहीं निवास करें और रोज़ अपने चरणों का जल मुझे दिया करो। मेरा आदेश है। कितना बड़ी अद्भुत है, देखो कथा कितनी अद्भुत है। मेरी आज्ञा है अपने चरणों का जल मुझे दिया करो ताकि मैं शुद्ध हूँ ना। बहुत अद्भुत कथा है ना? और ऐसा करने से आप मेरी सच्ची सेवा करेंगे। मेरी सच्ची सेवा तब होगी अपने चरणों का जल रोज़ मुझे दिया करो। उस ब्राह्मण से कहा, समझ गए है ना। तो वो ब्राह्मण भी बहुत विनम्र था, बहुत विनम्र था। इस आदेश को अब वो जो है अस्वीकार नहीं कर सका। उस दिन से हर दिन जब रामानुज कावेरी में दोपहर के स्नान से लौटते थे तो ब्राह्मण के चरणों को जो है चरणों का जल अपने सिर पर लेते थे। एक दिन रामानुज को अपने एक गृहस्थ शिष्य के घर प्रसादम लेने के लिए आमंत्रित किया गया। होता है ना कि रोज़ रोज़ जो है मतलब वो काम नहीं हो पाता है ना, तो रामानुज को किसी गृहस्थ भक्त के घर में जो है प्रसादम लेने के आमंत्रित किया गया। तो सीधे नदी में स्नान करके वहीं चले गए। रामानुजाचार्य उधर से आए नहीं और उस ब्राह्मण के चरणों का जल लेना था और उसकी सेवा थी कि मैं अपने चरणों का जल दूं रामानुज को। मतलब देखो वो उसके अंदर भी सेवा की भावना है। मतलब ये नहीं है कि भाई मेरे चरणों का जल लेंगे तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। वो सोचता है, वो भी सोचता है क्या कि मेरी सेवा है कि मैं अपने चरणों का जल दूं, क्योंकि आपको प्रसन्न करना है तो आप प्रसन्न होंगे मेरे चरणों का जल लेकर के, तो मेरी यही सेवा है। तो उस ब्राह्मण के अंदर भी वो चीज़ नहीं थी कि मतलब अहंकार की भावना हो, उसके अंदर भी सेवा की भावना है। तो क्या हुआ कि सीधे वहाँ चले गए और भोजन करने के बाद रामानुजाचार्य से सभी भक्त तरह तरह के सवाल करते हुए उनके उत्तर सुनते हुए चर्चा करने लगे। और इतनी मधुर चर्चा थी कि समय बीतने का पता नहीं चला। और फिर रामानुज जो है घर चलने के लिए उठे तो काफ़ी रात हो चुकी थी। अब देखो वो ब्राह्मण इंतज़ार कर रहा था कि मुझे अपने चरणों का जल देना है उनको, तो वो आए नहीं अभी तक। तो उसकी सेवा थी
और अपनी सेवा समझ करके वो बैठा। जब वापस आश्रम पहुँचे तो उन्होंने पाया एकमात्र व्यक्ति जो अभी तक जाग रहा था वो पवित्र ब्राह्मण था। रामानुज ने पूछा, आपने मेरे लिए इतनी प्रतीक्षा क्यों की? तो आपने क्या भोजन किया? तो बोला, मैं कैसे खा सकता हूँ, मैं कैसे खा सकता हूँ, जब तक आपकी सेवा ना करूँ तब तक मैं कैसे खा सकता हूँ। तो मेरी सेवा क्या है? आपको क्या करूँ? अपने चरणों पर जल दूँ, तब तक मैं कैसे खाऊँगा? मेरी सेवा है। तो कितनी अद्भुत कथा है, समझ रहे ना? मतलब उसके अंदर ये भावना नहीं कि भाई मेरे चरणों के जल तुम ले रहे हो तो मैं मतलब बड़ा हूँ, तुम तो जो है नीचे हो मुझसे। उसके अंदर भी यही भावना थी कि मेरी सेवा है ये। हाँ, तो उसने कहा, मैं कैसे खा सकता हूँ, मैं कैसे खा सकता हूँ? मैं सोच भी नहीं सकता खाने का, कि जब तक मेरी सेवा ना हो जाए। और मेरी सेवा क्या है? आपके अपने चरणों के जल आपको दूँ, है ना? तो उसने कहा, मैं खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता जब तक मैं आपकी सेवा ना करूं। इस पर रामानुज ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को गले से लगा लिया और कहा, आप एक अद्भुत भक्त हैं। ये भी अद्भुत भक्त हैं। ऐसे कोई तैयार नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूँ अपने चरणों में जल मुझे दिया करो, तो आप क्या करोगे? नहीं, ये सेवा में नहीं कर सकता, है ना? रामानुज ने कहा, आप एक अद्भुत भक्त हैं, भगवान के पूर्ण सेवक हैं। केवल सेवा के विचार में लीन होकर आपने ये पूर्णता प्राप्त कर ली है। आप सेवा की भावना में ही आपने जो है पूर्णता प्राप्त कर ली है। फिर उन्होंने ब्राह्मण के चरणों के धोए गए जल को ग्रहण किया और अपने सभी शिष्यों को अर्पित किया। ये जो है मतलब हो गए मुक्त है माया से मुक्त हो गए। मतलब देखो कितना सेवा की भावना है। ये भी सेवा की भावना है कि आप जो है मेरे चरणों का जल लेना चाहते हो, है ना? तो जो है ये मेरी सेवा है और बिना सेवा किए मैं भोजन नहीं कर सकता। और लेट रात हो, काफ़ी रात हो गई, तो दिन भर उसने नहीं खाया। उसने कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं भोजन करूं जब तक मैं आपकी सेवा ना कर लूं, है ना? तो देखो उस ब्राह्मण में भी जो है कितनी सेवा की भावना है। उसने नहीं सोचा कि मैं अपने पैरों का जल दूं, है ना? ये तो जो है मेरा बड़ा अपराध हो जाएगा। तो कोई कहेगा मेरा तो बड़ा अपराध हो जाएगा। तो सच्चा हृदय था, है ना? और रामानुजाचार्य में कितनी विनम्रता थी कि वो आया था कि आप सच्चे भक्त हैं, मैं आपकी सेवा करके मेरा जो है मतलब मेरा उद्धार हो जाएगा। तो वो उनको सोच रहे हैं सबसे बड़े भक्त हैं रामानुज। और रामानुज सोच रहे हैं आप पवित्र ब्राह्मण हैं, मुझे अपने चरणों का जल मुझे सिर में चाहिए। तो दोनों में जो है मतलब कितना अद्भुत जो है विनम्रता है और सेवा की भावना कितनी है ना? श्रीपाद रामानुजाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।